हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे सम प्रोडक्ट फार्मूला एंड कैसे हम सम प्रोडक्ट की हेल्प से सम और सम इफ को रिप्लेस कर सकते हैं। तो बिफोर दैट लेट्स डिस्कस कि हमें क्यों ज़रूरत है सम प्रोडक्ट फार्मूला सीखने की, क्यों हमें सम प्रोडक्ट से सम और सम इफ को रिप्लेस करना है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर सम और सम इफ वर्क नहीं करता एंड वी नीड टू यूज़ सम प्रोडक्ट फार्मूला। ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस हैं वो हम इस प्लेलिस्ट के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फॉर दिस वीडियो वी विल सी how sum product can replace sum and sum if. तो now let's begin with the video. तो सबसे पहले जो हमारे पास डेटा सेट दे रखा है हम वो समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ किसी प्रोडक्ट की 3 कैटेगरीज़ हैं, उनकी यूनिट सेल्स हैं और सेल पर यूनिट अमाउंट है। तो अभी हमें पहले कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हम देखेंगे बाय यूजिंग द सम फार्मूला। मैं यहाँ एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, तो इसका नाम हम रख देते हैं रेवेन्यू। तो हमारे पास इस ट्रांजैक्शन का टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई यूनिट सेल्स विद द सेल पर यूनिट अमाउंट। इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं पहले और इसको हम करते हैं ड्रैग डाउन ताकि हमारे पास सारी ट्रांजैक्शंस का रेवेन्यू आ जाए। नाउ वी नीड टू अप्लाई द सम फार्मूला। हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया 46,000। नाउ हाउ कैन वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ सम प्रोडक्ट फार्मूला। अगर हमें सम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज़ करके करना है ना, तो हमें इस कॉलम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट जो हमारे पास इनपुट्स दे रखे हैं उसकी हेल्प से डायरेक्टली कर सकते हैं। सो कैसे, उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सम प्रोडक्ट फार्मूला होता क्या है। तो सम प्रोडक्ट आपको यहाँ पे इसके सिंटेक्स में दिख रहा होगा, एरे 1, एरे 2, एरे 3। तो बेसिकली ये क्या करेगा, जो हमने ये चीज़ यहाँ पर परफॉर्म की है दिस इनटू दिस, तो वही चीज़ सम प्रोडक्ट डायरेक्टली कर देगा। अब जैसे हमने यहाँ पे एरे 1 में सिलेक्ट किया यूनिट्स एंड एरे 2 में सिलेक्ट किया सेल्स पर यूनिट, तो अब ये क्या करेगा, ये 4 को 3000 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 को 500 से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसी सारी ट्रांजेक्शन्स को एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर से मल्टीप्लाई करेगा एंड एंड में हमें उनका सम दे देगा। तो जो हमने इस कॉलम में किया था ये वही करके हमें एंड में उसका सम डायरेक्टली प्रोवाइड कर देगा। सो इससे भी हमारा डायरेक्टली आंसर 46,000 आ रहा है जो हमने ये स्टेप परफॉर्म करके किया था। नाउ लेट्स सी हाउ सम इफ कैन बी रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ सम प्रोडक्ट। तो अब हमें कैटेगरी सी का टोटल रेवेन्यू चाहिए। यहाँ पे हम लगाएंगे सम इफ रेंजेस। हमें जिस भी कॉलम में कैटेगरी लुक करनी है दैट इज़ द रेंज एंड क्राइटेरिया इज़ दैट सेल जहाँ से हमें लुक करना है कि हमें इस कैटेगरी का ही सम चाहिए। आफ्टर दैट सम रेंज। तो अब ये पहले लुक करेगा इस रेंज में से कि हमें कौन सी कैटेगरी चाहिए, वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड की एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स का हमें सम प्रोवाइड कर देगा। तो इट्स 9500 एज वी कैन सी। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ सम प्रोडक्ट। तो हम यहाँ लगाते हैं सम प्रोडक्ट, उसके बाद माइनस माइनस। ये क्या है और सिंटेक्स में हम क्यों डाल रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे फिर आपको डबल ब्रैकेट्स लगाने एंड यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है अपना कैटेगरी वाला सेल, देन इज़ इक्वल्स टू, उसके बाद वही रेंज जहाँ से हमें उसे लुकअप करना है, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। जैसे यूनिट्स और सेल पर यूनिट हमने ऊपर किया था सेम वैसे ही करना है एंड एंटर। तो यू कैन सी इससे भी हमारा आंसर सही आ रहा है। अब मैं आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हुआ क्या है इसमें। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो आई थिंक आपको क्लियर होगा क्योंकि ये मैंने भी आपको ऊपर करके दिखाया था यूनिट्स और सेल पर यूनिट वाला कि उसमें वो क्या करता है। एंड इस बार इसने सी को कैसे लुकअप किया मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इस पार्ट में क्या हो रहा है, जो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज़ हैं उनको वो 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है और उसके हिसाब से हमें आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखा देता है। तो बेसिकली मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि वहाँ पे हो क्या रहा है। मैं यहाँ एक कॉलम ऐड करता हूँ, इफ़ दिस इज़ इक्वल्स टू दिस
then 1, otherwise 0. अभी यहाँ पे हमने सेल को लॉक नहीं किया, इसलिए सारे 0 आ रहे हैं, तो हमें H7 को करना है लॉक एंड नाउ अगेन ब्रैकेट। तो अगर हम यहाँ पे अब सम प्रोडक्ट लगाएं एंड हम ये वाला एरे और ये वाला एरे मल्टीप्लाई करें, तो भी हमारे पास कैटेगरी सी के ही रेवेन्यूज़ आएंगे, क्योंकि अगेन 0 × 4 × 3000 विल बी 0, सेम फॉर ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स, एंड 1 × 5 × 500 विल बी 2500, एंड सेम फॉर दिस ट्रांजेक्शन। तो इसमें यही हुआ है। तो जो हमारे पास हमने ये किया यहाँ पर H7 = C3 to C9, उसने बेसिकली इनको 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं अगर यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करके दिखाऊं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 0 0 0 1 1, तो वही मैंने आपको करके दिखाया। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ सम प्रोडक्ट फार्मूला फॉर रिप्लेसिंग सम एंड सम इफ।